शिक्षक दिवस का इतिहास सभी बच्चों को पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, हमारे देश के एक महान दार्शनिक थे। इसके अलावा हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले लगभग 40 वर्षों तक शिक्षण का काम किया। और आज आप सोचिए कि हमारा और आपका बर्थडे जो है पूरे नेशनल लेवल पे नहीं मनाया जाता है, लेकिन ऐसी क्या शख्सियत थी उनकी कि उनका जो जन्मदिन है उसको पूरा राष्ट्र हमारा सेलिब्रेट करता है। तो इस पर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से आगे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से आगे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, जिनके हाथ नहीं होते। आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मना रहे हैं, तो समझिए कि उनका जो जन्मदिन है एक त्याग की वजह से आज उनका जन्मदिन हमारे राष्ट्रीय लेवल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और देखिए कि एक शिक्षक के रूप में उन्होंने इस दिवस को समर्पित किया। इसका इतिहास भी आप लोग को पता ही है कि जब वो ऊंचे पद पे आसीन हो गए तो उनके चाहने वालों ने, उनके पूर्व विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि मैं अपना जन्मदिन सभी शिक्षकों को समर्पित कर दूं। मैं अपना जन्मदिन सभी शिक्षकों को समर्पित कर दूं। आज हम भी हैं यहाँ पे, तो हमारे भी पीछे हमारे माँ बाप के अलावा कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक का जरूर योगदान है, तो आज हम भी आपके बीच यहाँ पे नहीं रहते। तो इन्हें उन्होंने क्या किया, अपना सेल्फ ना करके इसको सारे शिक्षकों को समर्पित कर दिया। और आज की डेट में आजकल के बच्चों के अंदर एक बात रह रही है कि सर सक्सेस कैसे मिलता है, सफलता कैसे मिलती है, कोई शॉर्टकट है, कोई दवा है, कोई जड़ी बूटी है, उसका कोई चूर्ण मिलता है क्या। तो आपको एक छोटी सी कहानी हम बता रहे हैं। यूनान के एक दार्शनिक थे, उनका नाम था सुकरात। उनसे एक बच्चा बोला कि आप तो बहुत प्रवचन देते हैं, लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं, और आप बताइए हमको कि दुनिया में सफलता को कैसे प्राप्त किया जाए। उन्होंने बोला कि ठीक है, कल तुम मेरे से मिलना, नदी किनारे आना, हम तुमको वहीं पे सिखाएंगे कि सफलता कैसे मिलता है। उसके हाथ में हाथ डाले, नदी किनारे जाने लगे। जब बच्चा बीच में पहुंच जाता है, उसका सर लेके पानी में क्या करती है, डुबा रहे हैं, बहुत देर तक डुबा रहे हैं। अब बताइए कि किसी का सर पानी में डूब जाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में उसको उसका दम घुटने लगेगा, पूरा छटपटाने लगेगा। बहुत देर तक दबाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके सर को छोड़ा, ऊपर की ओर छोड़ दिया। तब घबराया, कहा कि आप हमारा जान लेना चाहते हैं कि सक्सेस बताना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, बोले कि जब हमने तुम्हारा सर पानी के अंदर डाला था तो तुमको क्या सोच आया, तुम्हारे दिमाग में क्या बात आया। उस टाइम सोच रहा होगा कि मुकेश अंबानी बन जाए। जब पानी उसका सर होगा तो क्या सोच रहा होगा, मुकेश अंबानी बन जाए, रतन टाटा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज उस टाइम उसके दिमाग में क्या होगा कि हमको कोई पानी में थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिल जाए, मेरा सर कोई हटा दे ताकि हम सांस ले पाए। उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत उसको किस चीज की महसूस होगी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। तो बस यही उत्तर है। अगर आपको सफलता पाना है तो बहुत कुछ है, सपने बहुत हैं, अनंत हैं, सपनों का कोई और अंत नहीं है, लेकिन अपना लक्ष्य इस तरह का बनाइए जिस तरह पानी में डूबे हुए इंसान को बस एक ही बात लग रहा था कि कहीं से हमको ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं से हमको ऑक्सीजन मिल जाए। उसी तरह पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को आप ऑक्सीजन बना लीजिए। जिस दिन आप ना पढ़ें, जिस दिन आप रात में सपना ना देखें, और सपना देखने के लिए शर्त नहीं है कि आंखें बंद हो, खुली आंखों से भी सपना देखा, और सपना वही पूरा होता है जो खुली आंखों से देखा जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस अपने लक्ष्य को, अपने पढ़ाई को आप ऑक्सीजन बना लीजिए। एक दिन ना आप पढ़ें, एक दिन कुछ नया ना सीखे तो आपका दम फूटे, आपको लगे कि आज का दिन मेरा क्या जा रहा है, पूरा बिगाड़ जा रहा है। सिर्फ स्कूल आने, कोचिंग आने, कहीं आने और जाने से तेज हो जाना रहता तो फिर बात क्या थी। तो इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप वक्त को बर्बाद कीजिएगा तो एक दिन वक्त भी आपको बर्बाद करके, अगर आप सोच रहे हैं कि आप वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो वास्तव में आप स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं। एक मेरा मोटिवेशनल शेर है जो हमेशा हमको अच्छा लगता है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर आपका कोई लक्ष्य है, मगर तुमसे नहीं होगा, थोड़ा से काम तुमसे नहीं हो सकता है, तो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है।
कोई जब तनकीद करता है, कोई जब तनकीद करता है, तनकीद माने हमारी गलतियों को उसको क्या करता है, बताता है कि तुम्हारे अंदर ये गलती है। कोई जब तनकीद करता है, वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। उससे नफरत मत कीजिए जो आपकी गलती को बता रहा है, आप उससे प्रेम कीजिए जो आपकी गलती को क्या कर रहा है, बता रहा है। और आप ही बताइए, जिस दिन सारी गलतियां मेरे से खत्म हो जाएगी, सारी गलतियां हमारी मेरे अंदर से निकल जाएगी, जानते हुए दोस्त से खूबियां ही हो जाएगी। सारी कमी जिस दिन हमारे अंदर से निकल जाएगी, सिर्फ हमारे अंदर क्या रह जाएगा, खूबियां रह जाएगी। कि अब आपको इस स्टेज में है कि माँ बाप के कांधे से आपका पैर अक्सर नीचे आ रहा है, चाहे लड़का है लड़की, आपका वजन बहुत ज्यादा हो गया है और माँ बाप के कंधे से आप फिर नीचे उतरने वाले हैं। इस सड़क पे, इस दुनिया रूपी सड़क पे जितने कंकड़ है वो आपके पैर पे फलने वाले हैं। वास्तविक दुनिया का बोझ आपको होने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा याद रखिएगा कि प्रॉब्लम आएगा तो खुश हो जाइए क्योंकि आप जिंदा हैं। समस्या का समाधान कीजिए और पेशेंस बना के रखिए, धैर्य। पेशेंस नहीं बनाएगा तो पेशेंट हो जाइएगा। पेशेंट माने होता है रोगी। अगर बिकने का इरादा हो तो घट जाते हैं दाम, अगर बिकने का इरादा हो तो घट जाते हैं। आप खुद कहिएगा कि चीज बेचना है तो लोग कहेगा इसको जरूरत नहीं, इसका दाम क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। अगर बिकने का इरादा हो तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। लड़कियों के लिए बार बार कहेंगे कि अगर आप पढ़ रही हैं तो आपके गार्जियन ने आप पे बहुत भरोसा किया है। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, किसी के बहकावे में आने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचिएगा। उनसे बड़ा हिफायती आपका कोई नहीं। और एक बार कोई लड़की और गलत कदम उठाती है तो अपने समाज की सारी लड़कियों को जेल कर देती है, उनके सारे सपनों को मार देती है, उनके पंखों को कतर देती है। क्योंकि लोग सोचता है कि उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ भेजा था पढ़ने के लिए, उन्होंने इसलिए गलत कदम उठा लिया, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा तो जल्द ही उसको शादी करूंगा। आप तो अच्छा कदम नहीं उठाइएगा तो समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और लड़का को यही कहना चाहेंगे कि लड़कों को बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। एक शेर है राजेश रेड्डी का, कहने को तो आधी में एक सजर गया, आधी आई तो पेड़ क्या हो गया, उखड़ गया। कहने को तो आधी में एक सजर गया, सजर का मतलब होता है पेड़, लेकिन न जाने कितने परिवारों का घर गया। अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, आप कोई गलत कदम उठा लेंगे तो आप अपने माँ बाप के लिए एक बड़े से पेड़ हैं। जिस तरह एक पेड़ जब टूट जाता है तो दुनिया को लगेगा कि वो पेड़ उखड़ गया है, जंगल में और पेड़ है, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा उस पेड़ पर कितना चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी, उस पेड़ पर कितना चिड़िया ने अपने उम्मीदों को पाला हुआ था। उस चिड़िया रूपी माँ बाप भाई बहन के लिए आप कुछ कीजिए। हम ही नहीं करेंगे 18 घंटा पढ़िए, हम ही करेंगे वो लक्ष्य बनाइए, क्योंकि 12 के बाद बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। तो समस्या आएंगी तो खुश हो जाइए कि आप जिंदा है, और बस ग्लास की तरफ समस्या को पकड़े मत रहिए, उसका समाधान ढूंढिए। अंत में कुछ बातें करके अब अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे कि दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल, ताजीम का मतलब रिस्पेक्ट के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिसने मुसीबतों का रुख मोड़ दिया। तो अगर आप जिंदा हैं तो प्रॉब्लम आएगी, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। लास्ट में एक बस मेरा मोटिवेशनल शेर है जो हमेशा हमको याद रहता है। जब आप कभी अपने शिक्षक को, हम ही को नहीं, आपके जीवन में बहुत सारे लोग, सबसे बड़ा शिक्षक आपके अंदर है, आप उसको तलाशिए, अपने दिल से पूछिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत। आप कभी हम जैसे लोग आप लोग को याद आएंगे, जो आप लोग बड़े होंगे तो जानते हैं आप लोग मन में क्या कहिएगा जो हम सोचते हैं अपने शिक्षकों के बारे में। हम भी टारगेट किए रहते थे, इस और अच्छे नहीं है, बहुत बुरे, बहुत डांटते हैं। आज उनके बारे में सोच के याद आता है, अजीब आदमी था, अजीब आदमी था, मोहब्बतों का राग था, बगावतों का बाग था, कभी वो सिर्फ आग था, कभी वो सिर्फ फूल था, अजीब आदमी था। अपने शिक्षा के बारे में सोचिएगा तो यही आपको याद आएगा कि अजीब आदमी था। कई फीलिंग आप नहीं समझ पाएगा, क्यों इतना डांटते हैं, क्यों बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए कुछ अच्छा ही छुपा हुआ रहता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में आपसे यही कहना चाहेंगे कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, यानी दूसरे के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सबसे पहले खुद के सामने आईना रखा क्या जरूरत है दूसरे में कमी या बेसी निकालने का। सबसे पहले अपने सामने तो आईना रख लीजिए कि हम क्या है। उम्र भर गाली में यही भूल करते रहे, भूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे, तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। अपने दिल को, अपने नियत को, अपने विजन को क्लियर रखिए कि हमको क्या करना है। ये क्षणिक अट्रैक्शन से कुछ होने वाला नहीं है, क्षणिक अट्रैक्शन से कुछ होने वाला नहीं, ठीक है ना। इसलिए अपना लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और लास्ट में यही कहेंगे हम आप लोगों से कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है।
अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। जब कोई तनकीद करता है मेरी नाकामियों पर, वो दुश्मन ही क्यों ना हो उससे मोहब्बत। जो लड़का पैदा होते एसी में जिया है उसको कभी फीले नहीं आएगा कि भाई कूलर से भी मजा आता है, पंखा भी ठंडा हवा देता है, कभी उसको एक एहसास है। तो देखिए दुनिया में जब तक जिंदा है सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा। आपसे गलतियां भी होंगी, आपसे अच्छाइयां भी, और गलती वही सबसे बड़ी गलती है जिससे आपने कभी कुछ नया सीखा। गलती से अगर आप कुछ नया नहीं सीखते हैं तो वही क्या है, जिस गलती को आप बार बार दोहराते हैं वही क्या है, गलती है। और लड़कों को बताना चाहेंगे, जानते हैं सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? सबसे बड़ा शिक्षक होता है खाली जेब। जब आप बड़े हो जाइएगा और आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, वो दिन मालूम चलेगी दुनिया की सच्चाई। वो दिन सारा चीज आईना की तरह साफ हो जाएगा आप लोग क्या कि भाई रुपए का क्या कीमत है। तो सबसे बड़ा शिक्षक होता है खाली जेब। जैसे जैसे आप बड़े होइएगा आप पर जिम्मेवारियां भी बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए आप अपना लक्ष्य बनाइए। हम कभी इस बात को दूर नहीं देते हैं कि सारा बच्चा हमारा पढ़ के दिए, सारा बच्चा पढ़ के हमारा जो है लड़का या लड़की एसपी बन जाए, सारा लोग सरकारी जॉब करे। हम ऐसे समर्थन में नहीं है, या हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ लें। मेरा छोटा सा सवाल है, आपको भी पता है हमको भी पता है कि एक दिन उम्र हम लोग का क्या हो जाएगा। लेकिन आप जब कुछ नया नहीं सीखते हैं तो आपको बेचैन रहना चाहिए कि आज का मेरा दिन पूरा बर्बाद है। क्योंकि हमेशा आप लोग को हम लोग कहते हैं कि आदमी जी रहा है मरने को, सबसे ऊपर यही सच्चाई है। कोई भी जी रहा है, आपको हम एक दिन मर जाना, कब मर जाना कहना मुश्किल है। तो फिर दुनिया में रहेगा क्या? हमारे द्वारा किया गया अच्छा। तो जरूरत है कि जो स्टूडेंट लाइफ में अभी हम लोग, और हमको लग रहा है कि 12 के बाद खासकर हमारे लड़के थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो जाएंगे, हम क्या करें, कहाँ जाए। तो अल्लामा इकबाल का शेर है कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और, यानी एक शाहीन चिड़िया होती है बात, जब आसमान में उड़ रही होती है और उस टाइम बादल घेर लेते हैं, पानी बरसने वाला होता है, तो जानते हैं क्या करती है, जमीन में नहीं उतरती है, वो बादल के भी ऊपर चले जाती है। बादल के ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हैं? अब बारिश नीचे हो रहा है, अब कहाँ है बादल के ऊपर, वो भीग पाएगी? वो नहीं भीग पाएगी। तो कहने का मतलब सीधा है कि अगर हमारे पास समस्या आ रहा है तो उसका क्या ढूंढेंगे? एकदम आएगा। जिंदा है आप तो आपको समस्या रहेगा ही, मुर्दा आदमी को कोई समस्या नहीं रहती है। निर्जीव ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना अच्छा कर सकता है, ना खराब कर सकता है। तो अगर आप ही ना कुछ नया सोचते हैं, ना कुछ नया बोलते हैं, ना नया कुछ करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप ही क्या हैं? एक चलते फिरते निर्जीव है। आप ही एक चलते फिरते। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लड़का और लड़की को हम यही कहना चाहेंगे कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इस दुनिया में धीरे धीरे इमोशन खत्म हो जा रहा है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपना दांत भी अपने जीव को क्या करना है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि गलत किसी को नहीं करना है, और किसी के कहे हुए बात पे आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है। आप कौन विश्वास में डाल रहा है इसका जानते हैं मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो टॉर्च बनाना सीख गया है। जब आप डरने लगिएगा अंधेरों से तो वो अपने कंपनी का टॉर्च आपको बेचने लगेगा। इसलिए डरना नहीं है बल्कि आगे बढ़ते रहना है। और हमेशा एक शेर मोटिवेशन के तौर से हमारे लिए है कि कुछ लोग इतना बच के चलते क्यों, कुछ लोग इतना बच के चलते क्यों है? जब इतना ही बचना है तो घर से निकलते क्यों है? कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर इतना बचना क्यों है? बस हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अपने नियत को साफ रखिएगा। नियत जब अच्छा रहेगा तो आपकी नियति भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। नियति का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट है कि अपने नियत को आप लोग क्या कीजिए, अच्छा रखिए, तो नियति भी आपकी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। अगर कोई ना मिले तो खुद से ही उधर जाना चाहिए। और इंसान सोशल होने से ज्यादा इंसान में जरूरत है इमोशंस की। अगर भावना ही नहीं रहे तो हमें और किसी रोबोट में कोई फर्क नहीं जाएगा। तो जो दिखावे का सोशल है, हम ये तो अब नहीं कह सकते कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर या जो भी है उसको छोड़ दीजिए। छोड़ना कहीं से उचित नहीं है, लेकिन उसमें एक आप टाइम बनाइए, उसमें ये देखिए कि आप किसी के
इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें, आप उसका सदुपयोग कीजिए कुल मिला के। और नहीं तो सोशल मीडिया में हम लोग सोशल रह जाएंगे नाम के, इमोशन हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग सोशल रहे विद इमोशन, हमारे अंदर इमोशन भी रहना चाहिए। इस जीवन में, विद्यार्थी जीवन में आप लोग को बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने इस जीवन में उतार चढ़ाव को आगे उसको फेस करें। कल्पना कीजिए एक गिलास है, अगर एक गिलास उस शीशे का आप उसको थोड़ा देर उठाए रखे हाथ में 5 मिनट, कुछ महसूस होगा? एक छोटा सा गिलास है, कुछ महसूस होगा क्या? उसी गिलास को 15 मिनट रखिए थोड़ा और इसी पोजीशन में, तो थोड़ा सा दर्द का एहसास हो सकता है। अगर इसी गिलास को हम कहें तो 24 घंटा हाथ में लेकर रखिए तो क्या होगा? हो सकता है कि आपके खून जो है नस में फ्लो क्या हो जाए, बंद हो जाए, आपका हाथ सही से खड़ा नहीं। क्या समझ रहे हैं? यानी कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आएगा, अब आपको तय करना है कि उसको गिलास को हाथ से हटा के टेबल पर रख देना है या गिलास को हाथ में ही क्या करके। प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत आएगा तो उसका रोना रोते रहना है कि उसके समाधान की ओर बढ़ना है। अगर उस प्रॉब्लम को गिलास बना के 24 घंटा 24/7 हमेशा अपने हाथ में रखे रहिएगा तो हाथ कुछ दिन के बाद आपका काम का ये भी हो सकता है कि आपका हाथ काटना। तो यही हमारे जिंदगी में समस्याएं हैं। जो भी समस्या आता है उस समस्या को हम लोग को चाहिए कि उसके समाधान को मनुष्य को चिंता नहीं करना चाहिए बल्कि चिंतन करना। चिंता करने से समस्या बढ़ती है और चिंतन करने से समाधान। और दुनिया बहुत कुछ है जो हमारे आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। के ही बने हैं, किसी को राख हो जाना है, किसी को खाक हो जाना है। मिट्टी का बदन लेके चले वो तो सोच लो इस रास्ते में एक समुंदर ही आएगा। जब पानी से मिट्टी का लगाव होगा तो क्या होगा? मिट्टी धीरे धीरे क्या होने लगेगा। आज जो आपका उम्र है इसी तरह रहेगा, आज जो आपकी जवानी है इसी तरह रहेगी, एक दिन ढलना ही है। कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि अच्छे समाज का निर्माण हो। और लड़का को कहेंगे कि इस उम्र में जो अट्रैक्शन है उससे दूर हुई और खुद को इस काबिल बना लीजिए कि सामने वाला सोचे कि काश इस लड़के के ऊपर हमारा संबंध हो जाता तो हमारा किस्मत चमक जाता। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट मत होइए, अपनी पर्सनालिटी को इतना अट्रैक्टिव बना लीजिए कि काश कोई सोचती लड़की कोई सोचे कि काश ये मेरा भाई होता, कोई औरत सोचे कि काश ये मेरा बेटा होता। विवेकानंद जब शिकागो में गए तो उससे एक अंग्रेज महिला बहुत प्रभावित हो गई और कही कि आप मेरे से शादी करो। बोले तो ब्रह्मचारी थे तो कभी शादी करने के लिए नहीं सोचे थे। बोले क्यों शादी करना है? तो बोले कि हम लोगों से जो संतान होगा वो आप ही की तरह ना तेज होगा। तो बोले कि अगर शादी आप मेरे से कीजिएगा, संतान होगा कैसा होगा कैसा नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अभी ही मेरी माँ बन जाइए, मैं अभी ही आपका बेटा बन जाता हूँ। तब पहले के लोग का इतना उच्च विचार था। इसलिए जो इस मूड में अट्रैक्शन है उससे आपको दूर हटिए। सारे सभी बच्चों के, सभी लोगों के फीलिंग्स का ख्याल रखिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपको पाने के लिए तरसे काश इस लड़का के पास हूँ, ये लड़का मेरे घर का होता है। तो अपने आप को इस काबिल बनाइए। आप जितना तरक्की, अगर बाप हवलदार है तो बेटा को चाहेगा कि वो एसपी बन जाए, वो पुलिस में चला जाए, वो डीएम बन जाए। और शिक्षक चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े, वही हमारा सच्चा टीचर है। और इस बात पे हम कहेंगे कि अच्छी समाज के निर्माण कीजिए। सिर्फ कॉपी किताब वाली पढ़ाई नहीं, समाज में जो गंदगी है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। और गंदगी दूर करने की शुरुआत अपने आप से कीजिए। अपने दिल दिमाग में जो एटीट्यूड भरा है उसको बाहर निकालिए। हम तो एक बात आपसे हमेशा कहते हैं, आदमी जी रहा है मरने को, आदमी जी रहा है मरने को, सबसे ऊपर यही सच्चाई है। कोई आदमी क्यों जी रहा है? जी नहीं क्या हो जाएगा? जब मर जाना है तो आखिर क्यों ऐसा कोई काम कर जाना है कि समाज में उससे बुराई फैले? सब लोग को मर ही जाना है। तो समाज में अच्छे मैसेज के साथ हम जिए ताकि हम किसी के लिए रोल मॉडल बन सके, लोग हमको अपना एग्जाम्पल बना सके कि भाई वो आदमी ऐसे करता था। कि आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी के साथ एक अच्छे संतान होंगे। इसके अलावा आप लोग अपने माँ बाप का विशेष ख्याल रखिए। माँ बाप से ज्यादा आपके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। अगर वो गुस्सा भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप ही के लिए अच्छाई छुपी हुई है, उसको पहचानिए।
और एक अच्छा समाज का निर्माण कीजिए। किसी को बेवजह परेशान नहीं कीजिए, क्योंकि आगे चल के आप किस कंडीशन में रहिएगा कहा नहीं जा सकता। आज आप किसी को परेशान अगर कर रहे हैं तो कल उसी समाज में आपके घर की भी महिलाएं होंगी, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बेटियां होंगी, हमारी भी बहन बेटियां होंगी। अगर अच्छा समाज नहीं होगा तो कहाँ तक गाइड कीजिएगा। इसलिए एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए कि एकदम अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, अपने लक्ष्य को ऑक्सीजन बना लीजिए कि जिस दिन जो चीज आपको पढ़ना है, नया सीखना है, नहीं सीखना है, आप बेचैन रहें और अपने लक्ष्य को पाइए। और सिर्फ पढ़ाई से नहीं, अपने व्यवहार से। इस दुनिया में सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू है। जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है? कि जो आपने गलती किया उससे कोई नया चीज सीखा। अगर आपने कोई गलती किया, गलती तो इंसान करता ही है, लेकिन अगर उससे आप कुछ नया नहीं सीख रहा है तो समझिए ये आप सबसे गलत काम कर रहा है। एक गलती को बार बार दोहराना है गलती नहीं है, ये बदमाशी है। सबके अंदर एक शिक्षक है। आपका दिल खुद जानता है कि आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा बुरा काम कर रहे हैं। तो अपने भीतर के शिक्षक को, अपने भीतर के टीचर को, अपने भीतर के उस्ताद को, अपने भीतर के मेंटर को आप ढूंढिए कि कौन है और उससे पूछिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। आप कोई काम बड़े पैमाने पर कब होगा? जब आप ये सोचिएगा इस काम को करने से मेरा क्या फायदा है, तो वो काम बड़े पैमाने का नहीं होगा। जब आप कोई काम कीजिए तो सोचिए कि इस काम करने से हमारे समाज को क्या फायदा होगा, हमारे देश को क्या फायदा होगा, पूरी दुनिया को क्या फायदा होगा, तो बड़े लेवल का काम बन जाएगा। तो अंत में आप लोग से यही कहना चाहेंगे, एक अच्छे भाई, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे बेटा, एक अच्छे स्टूडेंट और आप लोग एक अच्छे नागरिक बनिए ताकि अच्छे समाज का निर्माण हो सके। अच्छे समाज का जब तक निर्माण नहीं होगा उसी में हमको भी रहना है और आपको भी रहना है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी मुश्किल आएगी उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से, यानी किस्मत लिखने से पहले खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।